हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसी मेडिकल इमरजेंसी जो सेकंड में ब्रेन को अफेक्ट करती है और जिसका टाइम पे ट्रीटमेंट ना हो तो ये ब्रेन को परमानेंट डैमेज कर सकती है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रोक। चलें शुरू करते हैं कि स्ट्रोक क्या है। सबसे पहले हम रीड करते हैं डेफिनेशन को, उसके बाद मैं बताती हूँ। स्ट्रोक और cerebrovascular एक्सीडेंट मे बी डिफाइंड एज व्हेन artery to the brain become blocked or rupture resulting in death of an area of brain tissue due to loss of its blood supply and symptoms that occur suddenly। स्ट्रोक क्या होता है? स्ट्रोक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि जो ब्रेन की आर्टरी हैं, जो ब्रेन को ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई करती हैं, वो अगर ब्लॉक हो जाएं या रप्चर हो जाएं तो उसकी वजह से क्या होगा कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सेल को नहीं मिलेगी। जब सेल को, क्योंकि सेल के सर्वाइवल को क्या ज़रूरी होता है? ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट। जब ये दोनों चीज़ सेल को नहीं मिलेगी तो सेल डेथ हो जाएगी। सेल वहाँ पे डेथ शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा? नेक्रोसिस हो जाएगी और इसके सिम्टम्स जो होते हैं सडनली अपेयर होते हैं। तो ये होता है हमारे पास स्ट्रोक। सिंपल कि हमारे पास ब्रेन को अगर ब्लड सप्लाई नहीं मिलती, किसी भी ब्रेन की वेसल के अंदर कोई ब्लॉकेज या रप्चर हो जाए तो उसकी वजह से जो कंडीशन अपीयर होती है उसको हम स्ट्रोक बोलते हैं। हमारे पास स्ट्रोक की दो टाइप्स आ जाती हैं, इस्केमिक स्ट्रोक और हेमोरेजिक स्ट्रोक। इस्केमिक स्ट्रोक जो है इसकी फर्दर दो टाइप है, थ्रोम्बिक एंड इम्बोलिक। ये मुझसे मिस्टेक हो गई थी, तो ये नहीं है, दो टाइप है, थ्रोम्बिक एंड इम्बोलिक। फिर हेमोरेजिक स्ट्रोक आ जाता है। हेमोरेजिक स्ट्रोक की भी फर्दर दो टाइप है, इंट्रासेरिब्रल एंड सब एरोकोनाइट। तो हम वन बाय वन इनको पढ़ते हैं कि कौन सी टाइप क्या है। सबसे पहले आ जाती है इस्कीमिक स्ट्रोक। इस्कीमिक स्ट्रोक में क्या होता है? ये ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होती है, वेसल्स के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगी कि ब्लड सप्लाई जो होगी ब्रेन तक डिक्रीज़ हो जाएगी। जब ब्लड सप्लाई डिक्रीज़ हो जाएगी तो उसकी वजह से कंडीशन ऑफ हाइपोक्सिया जनरेट होगी। हाइपोक्सिया कंडीशन क्या होती है? जिसमें ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, सेल को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकता। तो इसको हम कहते हैं इस्कीमिक स्ट्रोक। इस्कीमिक स्ट्रोक की फर्दर दो टाइप थी जो हमने पढ़ी थी, थ्रोम्बिक एंड इम्बोलिक। तो हमारे पास पहली टाइप आ जाती है थ्रोम्बिक स्ट्रोक। थ्रोम्बिक स्ट्रोक में क्या होता है कि हमारे पास वेसल्स जो हैं, हमारे पास कोई भी एक कंडीशन है, लाइक कोई पेशेंट है या कोई बंदा है जिसकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल या फैटी एसिड का लेवल बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये कोलेस्ट्रॉल फैटी एसिड मटेरियल जो होगी उसकी आर्टरीज जो हैं उसके अंदर अकुमुलेट होना शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से एक कंडीशन जनरेट होती है जिसको कहते हैं अथीरोस्क्लेरोसिस। अथीरोस्क्लेरोसिस ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आर्टरीज जो होती हैं वो थिक हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास कोलेस्ट्रॉल और फैटी सब्सटेंसेस जो होते हैं वो अकुमुलेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि ब्लड सप्लाई जो होती है रिड्यूस हो जाती है। और जब ब्लड ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट हमारे ब्रेन को नहीं मिलता तो उसकी वजह से क्या होता है कि स्ट्रोक हो जाता है। तो जो हमारे पास प्लेग जो होता है, जिसको फैटी डिपॉजिट कहते हैं, वो जो हमारी वेसल्स के अंदर हमारे पास अकुमुलेट हुई है उसको हम थ्रोम्बस कहते हैं। ठीक है, तो इसकी हम ये देखें, ये हमारे पास नॉर्मल आर्टरी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कोई भी फैटी सब्सटेंसेस डिपॉजिट नहीं है, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो जो है वो तेज़ ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास डायमीटर ज़्यादा है, लेकिन इस आर्टरी के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ फैटी सब्सटेंसेस अकुमुलेट है, ये जो येलो से मैंने शो किया। तो यहाँ पे ब्लड का जो फ्लो है वो रिड्यूस है, यहाँ पे डायमीटर कम है, ये डायमीटर, और यहाँ डायमीटर ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से ब्लड की सप्लाई कम है। जब ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी तो हमारे पास क्या होगी, सेल जो होंगी उनकी डेथ स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन हुई है, तो इसको हम बोलेंगे थ्रोम्बिक स्ट्रोक। नेक्स्ट आ जाता है एम्बोलिक स्ट्रोक। एम्बोलिक स्ट्रोक क्या होता है कि इसमें हमारे पास क्या होता है, जो ब्लड क्लॉट, इसमें क्या था कि जो ब्लड क्लॉट बना था वो हमारे पास क्या था, एक ही जगह पे था। लेकिन एम्बोलिक में क्या होता है, वो ब्लड क्लॉट अब वहाँ से क्या हो जाएगा, ट्रैवल करना शुरू हो जाएगा। जो वेसल्स की वॉल पे लगा हुआ था वो अब वहाँ से क्या हो जाएगा, हट के
ट्रैवल करना शुरू कर देगा, तो इसको हम बोलते हैं इम्बोलिस। इम्बोलिस क्या होता है? वो ब्लड क्लॉट जो कि ट्रैवल करना स्टार्ट कर दे बॉडी के अंदर, उसको इम्बोलिस कहते हैं। जैसे कि इम्बोलिक स्ट्रोक जो होता है, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि ब्लड क्लॉट जो है बॉडी की किसी भी पार्ट के अंदर बन गया, जैसे कि लेग्स में बन गया, ठीक है, और वो वहाँ से क्या हो गया, वेसल से निकल के ट्रैवल करके और ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या ब्रेन तक चला गया, और ब्रेन में जाके उसने ऑब्स्ट्रक्शन कॉज की, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हमारे पास स्ट्रोक हो गया, तो इसको बोलेंगे इम्बोलिक स्ट्रोक। इसको भी हम डायग्राम से समझते हैं। जैसे कि हमारे पास ब्लड क्लॉट बना किसी भी बॉडी के पार्ट में वेसल्स के अंदर, और वहाँ से वो वेसल्स के वॉल से निकल के वो हमारे पास वेसल्स के ब्लड के थ्रू होता हुआ ब्रेन तक गए, और ब्रेन में जाके उसने ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर दी वेसल्स के अंदर। ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से हमारे पास क्या होगा कि अब ब्लड सप्लाई जो है ब्रेन को रिड्यूस हो जाएगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से ब्रेन प्रॉपर वर्क नहीं कर सकेगा, तो इसको हम बोलेंगे इम्बोलिक स्ट्रोक। सेकेंड टाइप आ जाती है हेमोरेजिक स्ट्रोक। हेमोरेजिक स्ट्रोक क्या होता है कि इसके अंदर हमारे पास वेसल्स जो हैं वो वीक हो जाती है। वीक कैसे हो जाती हैं कि अगर कोई बंदा है उसको ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, उसका हाई ब्लड प्रेशर रहता है, तो हाई ब्लड प्रेशर जो होती है वेसल्स को क्या कर देता है, वीक कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है वेसल्स जो होते हैं ज़्यादा प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकती और वो रप्चर हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं हेमोरेजिक स्ट्रोक। हेमोरेजिक स्ट्रोक जो होता है इसकी हम डायग्राम देख लेते हैं कि वेसल्स जो हैं उसकी वॉल जो है वो हमारे पास वीक हो गई ब्लड प्रेशर की वजह से, और वीक होने की वजह से हमारे पास जब ब्लड यहाँ से गया और ब्लड हमारे पास क्या करता है कि ब्लड वेसल्स के ऊपर क्या प्रेशर एक्सर्ट करता है। अब जब उसने प्रेशर एक्सर्ट किया तो वेसल्स क्योंकि हमारे पास वीक थी तो उन्होंने उस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं किया, और हमारे पास यहाँ से वेसल्स रप्चर हो गए और ब्लड जो है वो बाहर की तरफ आ गया, वेसल से बाहर की तरफ निकल गया, तो उसकी वजह से जो स्ट्रोक होगा उसको हम बोलेंगे हेमोरेजिक स्ट्रोक। फिर हेमोरेजिक स्ट्रोक की हमारी फर्दर दो टाइप थी। इंट्रासेरिब्रल हेमरेज जो फर्स्ट टाइप है, जिसमें क्या होती है कि ब्लीडिंग जो होगी कि मतलब वेसल जो ब्रेन के अंदर है, इसमें क्या बात हो रही है, ब्रेन जो है उसके अंदर जो वेसल है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, बर्स्ट हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी, जिसकी वजह से जो ब्लीडिंग होगी वो इनसाइड द ब्रेन होगी। ये थी फर्स्ट टाइप। अब सेकंड पढ़ते। सेकेंड टाइप क्या आती है हमारे पास, सब एरोकोनाइड हेमरेज। सब एरोकोनाइड हेमरेज क्या होती है, पहले हम ये डायग्राम समझते हैं इसमें क्या, फिर उसके बाद डेफिनेशन पढ़ेंगे। हमारे पास क्या होती है, सबसे हम ब्रेन का वो पढ़ते हैं कि सबसे पहले क्या होती है, ब्रेन में हमारे पास स्किन होती है, स्किन के नीचे हमारे पास क्या होती है, बोन, बोन के नीचे हमारे पास होती है मेनिंजिस। मेनिंजिस जो होती है एक लेयर होती है जो ब्रेन को सराउंड करे हुए होती है। उस मेनिंजिस लेयर की भी फर्दर 3 लेयर होती है, डूरा मैटर, एरोकोनाइट मैटर, पाया मैटर। जो हमारे पास एरोकोनाइट मैटर है और पाया मैटर है, इन दोनों लेयर्स के बीच में जो एक स्पेस होगी, इस स्पेस के अंदर अगर हमारे पास वेसल रप्चर हो जाए और ब्लीडिंग वहाँ पे स्टार्ट हो जाए तो उसको हम बोलेंगे सब एरोकोनाइट हेमरेज। मतलब कि एरोकोनाइट और पाया मैटर की बीच में जो स्पेस है जिसको सब एरोकोनाइट स्पेस कहते हैं, अगर इसके अंदर हमारे पास ब्लड जो है वैसा रप्चर हो जाए और उसकी वजह से जो कंडीशन होगी उसको बोलेंगे सब एरोकोनाइट हेमरेज। ओके, ये एक हमारे पास आ जाता है साइन एंड सिम्टम आ जाते हैं कि आपने ये याद रखना है, बी फास्ट। जो हमारे पास स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं इनके अंदर ये चीज़ें जो हैं, ये सिम्टम जो हैं फ़ौरन से हमारे पास आएंगे, तो हमने इनका ख्याल रखना है। तो ये निमोनिक है जो आपने याद रखना है, बी फास्ट। बी फास्ट में बी का मतलब होता है बैलेंस, कि हमारे पास ब्रेन क्या होता है, ब्रेन हमारी बॉडी के बैलेंस को कंट्रोल करता है। अब अगर ब्रेन के अंदर कोई मसला हो जाए, ब्रेन की टिश्यू डैमेज हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्रेन वो काम नहीं कर सकेगा। तो जब वो ब्रेन काम नहीं करेगा तो हमारे पास वो प्रॉब्लम जनरेट होगी। तो सबसे पहली प्रॉब्लम आ जाती है कि सडन लॉस ऑफ बैलेंस। जैसे स्ट्रोक होगा तो उस पेशेंट में फ़ौरन ही सडन बैलेंस लॉस हो जाएगा। ई का मतलब है आइज़, आई मतलब कि उस पेशेंट की विजन जो होगी ब्लर होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास ब्रेन से बहुत ज़्यादा नर्व वगैरह निकल रही होती हैं जो कि हमारे पास सप्लाई कर रही होती हैं, तो वो भी डैमेज हो जाएंगी। उसके बाद एफ से फेस जो होगी वो ड्रॉपिंग हो जाएगा, मतलब फेस के मसल जो होंगे वो फ़ौरन से क्या होंगे, वीक हो जाएंगे, पैरालाइज हो जाएंगे।
फिर ए से आर्म्स, आर्म की मसल वीकनेस हो जाएगी क्योंकि हमारे पास ब्रेन जो होती है मसल्स को सप्लाई करता है जिससे मसल प्रॉपर वर्क कर रहे होते हैं। जब हमारे पास ब्रेन की सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी, ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे तो ब्रेन अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा। जब वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा तो मसल्स को हमारे पास कोई स्टिमुलेशन नहीं आएगी, जिसकी वजह से कोई नर्व सिग्नल नहीं आएगा, तो जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, मसल वीकनेस में चला जाएगा। एस से स्पीच मतलब डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग, और टी से आ जाता है कॉल टू इमरजेंसी मतलब टाइम। जैसे ही किसी पेशेंट के अंदर हमें ये सिम्टम्स नज़र आते हैं तो फ़ौरन हमने उस पेशेंट को इमरजेंसी में लेके जाना है। तो ये हमारे पास था स्ट्रोक। तो हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या होता है, जो मैंने बताया था कि स्ट्रोक में क्या होता है कि ब्लड वेसल्स जो होती है वो रप्चर हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, ब्लॉकेज हो जाती है, जिसकी वजह से इनफ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट नहीं मिलता, तो उसकी वजह से ब्रेन प्रॉपर वर्क नहीं करता और सडन सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं, उसको हमने स्ट्रोक कहते हैं। फिर हमने पढ़ा स्ट्रोक की 2 टाइप्स होती हैं, इस्कीमिक स्ट्रोक और हेमोरेजिक। इस्कीमिक स्ट्रोक मैंने बताया कि वेसल्स के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए जिसकी वजह से हमारे पास ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और हाइपोक्सिया की कंडीशन हो जाएगी, तो उसकी वजह से जो स्ट्रोक होगा उसको इस्कीमिक स्ट्रोक की 2 टाइप थी, थ्रोम्बिक और इम्बोलिक। थ्रोम्बिक स्ट्रोक कि में ये होगा कि हमारे पास थ्रम्बस बनना शुरू हो जाएगा, कोलेस्ट्रोल या फैटी सब्सटेंसेस जब बॉडी के अंदर ज़्यादा होंगे तो एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन हो जाएगी, जिसकी वजह से वेसल्स के अंदर डायमीटर वगैरह कम हो जाएगा, ब्लड सप्लाई कम। एम्बोलिक में मतलब जो थ्रम्बस बना था अब वो ट्रैवल करना शुरू कर देगा तो उसका नाम होगा एम्बोलस, और इसकी वजह से जो स्ट्रोक होगा उसको एम्बोलिक स्ट्रोक कहेंगे। इसके बाद आ जाते हैं हेमोरेजिक स्ट्रोक, यही कि वेसल्स जो है वो वीक हो गई हैं जिसकी वजह से वेसल रप्चर हो जाएंगी, तो उसको हेमोरेजिक स्ट्रोक कहेंगे। इसकी 2 टाइप थी, इंट्रासेरिब्रल और सबएरेकोनाइड। इंट्रासेरिब्रल मतलब ब्रेन के अंदर की वेसल रप्चर हो जाए, और सबएरेकोनाइड मतलब ब्रेन के बाहर जो हमारे पास मेनिंजेस होती है उसके अंदर अगर वेसल रप्चर हो जाए तो उसको हम सबएरेकोनाइड कहते हैं। इसके बाद ही हमारे पास स्ट्रोक के वार्निंग साइन आ जाते हैं जो आपने हमेशा याद रखने हैं। तो स्टूडेंट, स्ट्रोक एक इमरजेंसी है जिसमें हर एक सेकंड बहुत मैटर करता है। बी फर्स्ट निमोनिक को आपने याद रखना है। अगर किसी भी पेशेंट के अंदर आपको ये साइन एंड सिम्टम नज़र आते हैं तो फ़ौरन आपने उस पेशेंट को इमरजेंसी में लेके जाना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में क्लियर लिखें। और अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे हो तो आप वो भी सजेशन मुझे दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।